आयंस और इसकी टाइप्स। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है तो उसको आयन कहते हैं। बेसिकली एटम में तीन चीज़ें होती हैं। एक उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या कोई एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, तो उस पे चार्ज आ जाता है और इस चार्ज एटम को हम आयन कहते हैं। जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है या वो गेन कर रहा है तो इसका उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो सो हम कहते हैं कि कोई भी जो एटम है उसका जो नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है। वो चाहे जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो अब उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब एक एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है तो उसमें अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं। इसी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो तो सेम है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन इजाफी जो है वो गेन कर लिया है, तो इसलिए उस पर अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब उस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इसकी बेस पे हम उसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली कैटाइंस और दूसरी एनाइंस। कैटाइंस वो वाले एटम होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि एनाइंस वो वाले एटम्स होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन जो है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेता है तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब एक सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, एक पॉइंट है कि जो एटम्स होते हैं इनको क्या ज़रूरत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करते हैं। इसके लिए एक थ्योरी है कि हर एटम जो है वो अब एक न्यूट्रल स्टेट, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। जिस तरह आपने पिछली क्लासों में नोबल गैसेस पढ़ी होंगी, तो ये नोबल गैसेस जो हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है, बिल्कुल भी नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे होते हैं। वो 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जबकि दूसरे जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 या 8 नहीं होते। वो 1 हो सकता है, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो ये जो ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं कि अपने वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना, इसको ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। तो हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा करे। अब जो सोडियम था उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने वो लूज़ कर दिया। बाकी जो उसका आउटर मोस्ट शेल था उसमें वो ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है, उसमें 8 के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसी तरह क्लोरीन की मैंने एग्जांपल दी, उसमें जो आखिरी जो शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उसके जो आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरे हो गए। तो इस तरह वो भी एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। अब ये जो 2 नेगेटिव और पॉजिटिव स्पीशीज़ या एटम्स बने हैं, इनमें आपने देखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनमें एक बॉन्ड बनेगा, तो ये जो चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको ऑनिक बॉन्ड भी बोलते हैं।